टेंसेस सीखने में दो पॉइंट्स बहुत ही यूजफुल हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि आपको मालूम होना चाहिए जो टेंस आप सीख रहे हैं वो कौन से कामों को एक्सप्रेस करता है, और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको उसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। और स्ट्रक्चर को याद रखने में जो सबसे अहम पॉइंट है या जो यूजफुल पॉइंट है जो मदद कर सकता है हमारी, वो है उसका हेल्पिंग वर्ब। अगर हमें ये मालूम हो कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में यूज होता है, और हमें ये मालूम हो कि कौन सा टेंस किन कामों को एक्सप्रेस करता है, तो बहुत पॉसिबल है कि हमसे टेंसेस के यूजेजेस में गलती नहीं होगी। आज ये 8वां लेसन है कंप्लीट ग्रामर कोर्स का। इससे पहले 7 लेसन हो चुके हैं और हम प्रेजेंट टेंसेस को कवर कर चुके हैं, प्रेजेंट के तमाम 4 टेंसेस को। आज मैं इस लेसन में सिर्फ आपको रिकैप देने लगा हूं हेल्पिंग वर्ब की सूरत में, ताकि आप याद कर सकें, आप आसानी से सीख सकें टेंसेस को। अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, बहुत मुख्तसर सा लेसन होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आपके काम आएगा। और इसके साथ आपने शुरू में देख भी लिया होगा कि आप मेरे साथ फ्री क्लासेस भी ले सकते हैं जूम पर, स्पीकिंग क्लासेस भी और ग्रामर क्लासेस भी। अगर आप विलिंग हैं तो मेरी ये ऑफर जो है ओपन है सबके लिए। तो चलिए मैं अब आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूं और हम देखते हैं कि किस तरह हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम टेंसेस को आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। स्क्रीन में कहा गया है हेल्पिंग वर्ब्स फॉर ऑल प्रेजेंट टेंसेस, क्योंकि प्रेजेंट टेंस के तमाम जो 4 प्रेजेंट टेंसेस हैं हमारे पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, हम कवर कर चुके हैं। उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्लूड कर दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ अब हम आपको रिकैप दे रहे हैं कि इन तमाम जो प्रेजेंट के टेंसेस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज होते हैं। ये सिर्फ एक रिकैप सा है ताकि आपका जो लेसन जो आप पढ़ चुके हैं या ग्रामर के जो कोर्स को आप फॉलो कर रहे हैं तो वो जरा रिफ्रेश हो जाए। अच्छा, अब आप देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमारे पास है सब्जेक्ट है, एंड देन वर्ब की स्टेट। वर्ब की स्टेट से मुराद ये है कि इसमें जो मैन वर्ब होगा उसकी क्या हालत होगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब चूंकि डिफरेंट होता है मैन वर्ब से, इसीलिए ये एक कॉलम भी मैंने दिया है कि वर्ब की स्टेट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब 2 हैं, डू और डज। डू और डज ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब जब डू इज हेल्पिंग वर्ब होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसके जो सब्जेक्ट होंगे, मुतल्लिका सब्जेक्ट, वो आई, वी, यू, दे, ये सब्जेक्ट्स होंगे इसके। और इसके अलावा प्लूरल नाउन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म इसके साथ आएगी। आप ये ज़हन में ये पॉइंट रख लीजिए कि डू आ रहा है किसी सेंटेंस में तो उसके साथ आई, वी, यू, दे आएगा और वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। ये पॉइंट आपने रखना है ज़हन में। दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डज। इसमें जो इसके रेलेवेंट या जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो है ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, और इसके साथ भी वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। इसके साथ भी क्या होगा, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। ये हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के या सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब। ये कौन से हैं हमारे पास, ये हैं इज, आर और एम। इज, आर, एम। और इज अगर हेल्पिंग वर्ब होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो उसका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, और वर्ब की जो हालत होगी, वर्ब स्टेट, वो होगी वर्ब प्लस आईएनजी, यानी जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये चूंकि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में याद रखिए, जितने भी कंटिन्यूअस के टेंसेस हैं ये पॉइंट भी ध्यान में रखिए कि उनमें क्या होगा, वर्ब प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा। अच्छा, अब आर अगर हेल्पिंग वर्ब हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो उसके साथ जो सब्जेक्ट होंगे वो होगा वी, यू, दे, और वर्ब की सेम ही हालत रहेगी। एम अगर हेल्पिंग वर्ब हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किसी सेंटेंस में तो उसके साथ जो सब्जेक्ट है उसका वो सिर्फ है आई, और वर्ब की हालत भी इसके साथ ही सेम होगी यानी वर्ब प्लस आईएनजी। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं, ये है हमारे पास हैज,
اور have. اگر کسی سینٹنس میں his ہیلپنگ ورب ہے تو آپ جان لیجئے کہ اس کے ساتھ جو سبجیکٹ ہوگا وہ ہوگا ہی شی اٹ یا کوئی سنگولر ناؤن، جیسے علی جنید فرحان جو بھی ہے، اس طرح کا سنگولر کوئی ناؤن ہوگا. ورب کی تھرڈ فارم یوز ہوگی. پرفیکٹ ہے تو اس کے ساتھ ورب کی تھرڈ فارم یوز ہوگی. دوسرا جو ہیلپنگ ورب ہے پریزنٹ پرفیکٹ میں وہ ہمارے پاس ہے ہیو. کون سا ہے؟ ہیو. اور اس کے جو سبجیکٹس ہیں وہ ہے آئی وی یو دے، اور اس میں یوز ہوگی ورب کی تھرڈ فارم. اگین اب ہم دیکھتے ہیں کہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں ہمارے پاس ہیلپنگ ورب کون سے ہیں. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں ہمارے پاس دو ہیلپنگ ورب ہیں، ہیز بین اور ہیو بین. اور ہیز بین کے جو سبجیکٹس ہیں وہ ہے ہی شی اٹ یا سنگولر ناؤن، اور ہیو بین کے جو سبجیکٹ ہیں وہ ہے آئی وی یو دے. ورب کی حالت اس میں بھی ورب پلس آئی این جی ہی ہوگی، کیونکہ اس میں پرفیکٹ بھی ہے اور کنٹینیوس بھی ہے. تو یہ پرفیکٹ کا جو سینس ہے وہ بین میں آ رہا ہے اور کنٹینیوس کا آئی این جی میں آ رہا ہے. اگین یہ میں بتا دیتا ہوں کہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں بھی ہیز بین اور ہیو بین آ رہا ہے، اور اس میں ورب کی آئی این جی والی فارم یوز ہوگی. اچھا یہ تو ہو گیا کلیئر. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پوائنٹس ٹو ریمبر، ہم نے کون سے پوائنٹس یاد رکھنے ہیں اس حوالے سے. ہیلپنگ ورب پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اس وقت. پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جو ہیلپنگ ورب ہے وہ کبھی کسی سینٹنس کا مین ورب بھی ہو سکتا ہے. کسی سینٹنس کا کیا ہو سکتا ہے؟ مین ورب بھی ہو سکتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ جو ایگزامپلز میں نے لکھی ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اسے ایگزامپل ہے ہی از ہیپی، آئی ہیو نو ریگریٹ. اب یہاں جو از ہے ہم نے آگے پڑھا کہ از ہیلپنگ ورب ہے، لیکن یہاں یہ کیا ہے؟ مین ورب ہے. اسی طرح آئی ہیو نو ریگریٹ، مجھے کوئی افسوس نہیں. یہاں ہیو جو ہے یہ مین ورب ہے. ایسے جو جملے ہوتے ہیں جن میں ایکشن ورب مسنگ ہوتا ہے، ایکشن ورب جن میں مسنگ ہوتا ہے وہ ان جملوں میں ہیلپنگ ورب ہی دراصل کیا ہوتا ہے؟ مین ورب کا رول پلے کرتا ہے. یہی مختصر سا لیسن تھا آج کی اس ویڈیو کا، اور مجھے امید ہے آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا. اب